लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने यूपी में 10 असेंबली सीटों पर उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। एक तरफ मिल्कीपुर में बीजेपी अयोध्या की हार के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में है, तो वहीं फूलपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए साख की लड़ाई है। क्या है बैटल ऑफ फूलपुर, रिपोर्ट देखिए। सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आलाकमान के पास हार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुके हैं, लेकिन अब केशव के सामने खुद की परीक्षा पास करने की चुनौती है और इस परीक्षा का नाम है फूलपुर उपचुनाव, जिसकी तारीख अगले कुछ दिनों में तय होने जा रही है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिल्कीपुर के बाद फूलपुर सबसे हॉट सीट बनी हुई है। फूलपुर से बीजेपी एमएलए रहे प्रवीण पटेल अब एमपी बन चुके हैं, लेकिन अब उपचुनाव में इस सीट को बचाना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए साख का सवाल बन चुका है। दरअसल फूलपुर ही वो सियासी मैदान है जहां से आखिरी बार केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जीत का जायका चखा था। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से एमपी बने थे और उसके बाद रियासती सदर होते हुए डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद केशव प्रसाद के हिस्से में कोई जीत नहीं आई। अगर फूलपुर में नतीजे बीजेपी के उलट गए तो मुश्किल योगी से ज्यादा केशव की बढ़ेगी, क्योंकि फूलपुर को उनका सियासी इलाका माना जाता है। यानी फूलपुर के नतीजे केशव प्रसाद मौर्य के सियासी कद को भी तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौतियों से निपटने में कार्यकर्ता हमारा सक्षम है। हम किसी चुनौतियों से घबराते नहीं है। चुनौतियां देश के अंदर चाहे जितनी भी प्रकार की चुनौतियां रही हैं, इन चुनौतियों को समाधान करने का किसी के अंदर ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में। सीएम योगी फूलपुर उपचुनाव के लिए प्रभारी मिनिस्टर के तौर पर दयाशंकर सिंह और राकेश सचान की तैनाती कर चुके हैं। बीजेपी यहां फिर से कमल खिलाने की तैयारी में है, तो अखिलेश की साइकिल भी बीजेपी की घेराबंदी की कोशिश में है। अभी जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, उन पर भी समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जन विरोधी काम किए हैं, जिस तरह से आरक्षण की हकमारी की गई है, जिस तरह से युवा वर्ग के साथ धोखा देकर के पेपर लीक किए गए, इससे आहत होकर के युवा भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करेंगे। अखिलेश यादव ने कल ही ट्वीट कर 100 सीट लाओ कुर्सी पाओ को ऑफर दिया था, जिसे केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश पहले भी योगी सरकार में केशव प्रसाद के सियासी कद पर तंज कसते रहते हैं, लेकिन फूलपुर उपचुनाव के नतीजे ही केशव का सियासी कद तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।